गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा रहेगा। अभी मकर राशि की महिलाओं के ऊपर शनि महाराज की 7.5 चल रही थी। ये 7.5 ने बहुत कुछ उथल पुथल मचाया, लेकिन अब 29 मार्च 2025 से आपके राशि से शनि की 7.5 पूर्ण रूप से समाप्त हो रही है। ये शनि महाराज अब आपके यानी कि कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे, जो 3 जून 2027 तक रहेंगे। इस दौरान आपके जीवन में अब क्या क्या होगा, इन सब बारे में हम बातचीत करेंगे। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने कुछ दिन पहले पुरुषों का आने वाला 2.5 वर्ष के लिए जो वीडियो बनाया था, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आपको अगर देखना है तो आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनका दुख सुख सब एक समान होता है। इनके ऊपर दुख भी आया तो ये बहुत विचलित नहीं होती हैं, और अगर सुख भी आया तो सुखों में भी ये बहुत अति प्रसन्न नहीं होती हैं। एक अपने को सामान्य बनाए रखने की का प्रयास करती हैं। मकर राशि एक ऐसी राशि जिसके जीवन में कुछ दिन अच्छा तो कुछ दिन बुरा, ये जीवन भर लगा ही रहता है। ये जिस तरह सीधी सरल और मधुर भाषी होती हैं, कभी कभी लोग इनके सीधेपन का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, और विशेषकर तो ऐसे समय में जब इनके ऊपर ग्रह का कोई गलत गोचर चल रहा हो, जैसा कि अभी शनि महाराज की 7.5 चल रही थी। तो इस दौरान इनको कई लोगों के द्वारा ठगने का, बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया गया होगा। यह अलग बात है कि इनका वाइब्रेशन बहुत तेज होता है, यानी कि सूक्ष्म दृष्टि। इनके समझ में आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य से धन मांग रहा है या क्या, लेकिन सीधा सरल होने से ये जानबूझकर भी कभी कभी ठगों के चक्कर में पड़ ही जाती है। तो लेकिन यह है कि मकर राशि का जो भी व्यक्ति ठगता है, बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करता है, वो आगे चल के सुखी नहीं होता है। क्योंकि इस राशि की महिलाएं वैसे तो वाचाल होती हैं, बातचीत खूब करती हैं, लेकिन ये कोई बात अपने मन में पेट में पचा नहीं पाती हैं। इनका समभाव होता है सभी की सहायता करो, यहाँ तक कि अपने परिवार के अलावा ये शत्रुओं का भी दुख देखें तो द्रवित हो जाती है। और यही कारण है कि भगवान की कृपा इन पर विशेष रूप से रहती है। वैसे तो शनि की 7.5 इनके ऊपर जरूर बीती है, लेकिन बहुत अधिक कष्ट नहीं रहा है। फिर भी शनि की 7.5 तो 7.5 होती है, इसमें अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं। तो अब आपका 7.5 पूरी तरह से समाप्त हो रही है। अब आपके जीवन में, चूंकि मकर राशि के तीसरे घर में आपके भाई पराक्रम स्थान में शनि महाराज आ रहे हैं, और यहाँ पर ये पूरे 2.5 साल रहेंगे। इस दौरान आपके जीवन में पुनः भागदौड़ करने का, साहस करने का आपके अंदर जज्बा पैदा होगा। आप भागदौड़ करेंगी, अपने कार्य को अच्छी तरह से करने का पुनः और कोशिश करेंगी, और इसमें सफलता भी प्राप्त करेंगी। आपके भाई बहन जो हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपके साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद हो गया हो, तो वो लोग पुनः आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, अपनी गलतियों का भी वो पश्चाताप करेंगे। और चूंकि मकर राशि की महिलाएं जिससे दिल की कोमल होती हैं, ये कभी पास्ट की बातों पर ध्यान देती भी नहीं है। जो हो गया उसे भूल जाओ। आगे चल के अब आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए मकर राशि की जिनको संतान आदि की अभी तक समस्या थी, या संतान होने में कोई विलंब हो रहा था। शनि महाराज तीसरे घर में बैठ के आपके पंचम संतान घर को देख रहे हैं।
आपके संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। अगर आप प्रयास करती हैं तो निश्चित आपको सफलता का योग बनेगा। ये शनि महाराज आपके तीसरे घर में बैठ के आपके भाग्य, धर्म स्थान को देखेंगे। आपके भाग्य में वृद्धि का योग अब बनेगा। आप धार्मिक कार्य में खूब रुचि आएगी। दैनिक कार्य में भी आप बहुत अच्छे ढंग से पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देंगी। मन आपका काफ़ी धार्मिक रहेगा और लोगों का के प्रति आपका समभाव पुनः जागृत होगा। आप दान धर्म भी करेंगी, पूजा पाठ भी करेंगी और इसका आपको पूर्ण लाभ भी मिलने जा रहा है। ये शनि महाराज आपके तीसरे घर में बैठ के आपके 12वें घर को देखेंगे। अगर आप कोई दूर दराज की देश विदेश की यात्रा करना चाहती हैं तो आपकी यात्रा सफल और मंगलकारी होगा। आपका धन व्यय जरूर होगा, लेकिन ये यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगा और आपको इस कार्य में अवश्य यात्रा करनी चाहिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि इस वर्ष 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि महाराज, गुरु और राहु। अब गुरु आपकी कुंडली में सबसे बड़ी चीज तो यह है कि गुरु आपके 12वें घर का और भाई बहन पराक्रम स्थान का स्वामी होकर आपके पंचम घर में बैठे हुए हैं। पंचम घर यानी कि आपके संतान, विद्या, बुद्धि घर में बैठे हुए हैं। ये गुरु 14 मई 2025 को अपने आपके वृषभ राशि से ये मिथुन राशि में जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चूंकि गुरु आपके छठे घर में मिथुन राशि में जाएंगे तो आपके रोग, अगर आपको किसी तरह के स्वास्थ्य में कमी है, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपका कहीं धन फंसा हुआ है तो वो धन अब आपका निकलेगा और अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो निश्चित तौर पे वो और परेशान होगा। यहाँ पर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ज्योतिष में एक गणित है कि गुरु स्थान दोषा। गुरु जिस स्थान में बैठता है उस स्थान का नुकसान करता है। अब चूंकि ये आपके दुष्ट घर में बैठा हुआ है, यानी कि आपके खराब घर में बैठा है, तो आपकी जो खराबियां हैं उसको नष्ट करेगा, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा, आपके यानी कि रोग का नाश करेगा। आप कर्जा से अगर परेशान हैं, कर्जा अगर किसी से ले लिया है तो धीरे धीरे आप कर्ज मुक्ति भी होंगी। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया है, पैसा नहीं दे रहा है, तो वो कर्ज भी धीरे धीरे आपका वापस मिलने का योग है। कोई शत्रु आपको बार बार परेशान करने का प्रयास कर रहा था तो अब वो परेशान होगा और अत्यधिक दुखी भी रहेगा। गुरु आपके छठे घर में बैठ के आपके 10वें घर में देखेंगे। आप अगर नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रही हैं, निश्चित तौर पे आपको अपने मनपसंद नौकरी मिलने का योग है। साथ ही अधिकारी लोग भी आपका अब सहयोग करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे और आपका अगर कहीं पदोन्नति का योग है तो निश्चित तौर पर अब आपके पदोन्नति का योग बन रहा है। ये गुरु आपके विदेश घर को देखेंगे तो गुरु और शनि दोनों की दृष्टि आपके विदेश घर में है, इसलिए आपको दूर दराज की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। परिवार के साथ आप कहीं धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान आपका धन व्यय अधिक जरूर होगा, लेकिन आपका मन अत्यधिक प्रसन्न रहेगा। यही गुरु आपके वाणी धन भाव को देख रहा है। अब जब गुरु वाणी भाव पे, धन भाव पे देखता है, आप बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक बातचीत करेंगी। किसी को सलाह भी देंगी तो इतना सटीक सलाह रहेगा कि वो आपकी बात पर अमल करता है तो बहुत जल्दी अपने कार्य में वो सफलता प्राप्त करेगा। आपके घर में कोई धार्मिक समारोह भी होगा जिसमें परिवार के सभी लोग और रिश्तेदार एकत्रित होंगे और यह कार्य करके आप अति प्रसन्न रहेंगी। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि राहु 18 मई 2025 से आपके कुंभ राशि में जा रहे हैं,
जो आपके 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। अब आपका कुंभ राशि यानी कि आपके धन, कुटुंब, वाणी भाव पे जब राहु आते हैं, राहु थोड़ा अहंकारी बना देता है। आप बातचीत करते समय थोड़ा अहंकार में बातचीत करेंगे। परिवार के लोग आपको थोड़ा बहुत परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे वो सफल नहीं होंगे, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ दुष्ट लोगों का आगमन बना ही रहता है, जो मौका पाते ही परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे आपको किसी तरह का कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम में लगे रहिए, आप आगे बढ़िए, उन्नति आपके इंतज़ार कर रही है। हाँ, ये है कि परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने का भी योग बनता है। उसके लिए जो भी हो सके आप अपने तरफ से जो प्रयास है, सहायता है, वो ज़रूर करना चाहिए। ये राहु आपके रोग, शत्रु, कर्ज को पैदा करेगा। कुछ ऐसे भी दुष्ट लोग होंगे जो आपकी उन्नति देखकर मन ही मन ईर्ष्या करेंगे। वह आपकी बुराई का भी कोई अवसर आएगा तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यह बात आपको पता होने के बावजूद भी आप इन सब बातों पर बिल्कुल ना ध्यान देकर अपने काम में पूरी तरह आगे बढ़िए। जो परेशान व्यक्ति ईर्ष्या करने वाला है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, लेकिन इसका आपके काम में कोई रुकावट नहीं पैदा कर पाएगा। यहाँ पर बैठ के राहु आपके अष्टम घर को, रोमांस, मृत्यु, शेर सट्टा घर को देख रहा है। आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि एक प्रकार से आपकी जब साढ़े साथी पूरी तरह समाप्त हो गई है, आप अपने पति के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध रखिए। उनके साथ जितना आप प्रेम भाव से रहेंगी, उतना आपका जीवन और सुखमय और प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा। यहाँ पर बैठ के राहु आपके दसम घर को देखेगा। कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे भी होंगे जो आपकी पीठ पीछे बुराई करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसका आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए। अच्छे लोगों की प्रशंसा भी होती है तो उनकी बुराई भी करने वाले कम नहीं होते हैं। इसलिए आप बिल्कुल अपने काम पर ध्यान दीजिए, और जो अधिकारी वगैरह आपकी बुराई करेंगे वो खुद ही परेशानी में फंस जाएंगे। तो इस तरह से ये जो आपका आने वाला 2.5 वर्ष है, आपके जीवन में एक नया उजाला लेके आ रहा है। आपके भाग्य में वृद्धि करने का योग बन रहा है। इसलिए आप अपने काम में पूरी तरह लग जाइए, और साथ ही आपका अपने पति, व्यापार, बिजनेस में भी पूरा उन्नति का योग बन रहा है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष के बारे में जरूर जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से मुझसे परामर्श कराना चाहती हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप संपर्क करके शुल्क अदा करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। नमस्कार।